हेलो दोस्तों, आज हम लोग विश्व के प्रमुख जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे। जल संधि, जल डमरू या फिर स्ट्रेट के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि जल संधि किसको कहते हैं। देखिए, जल संधि उस जलीय क्षेत्र को कहते हैं, उस जलीय क्षेत्र के पतले रास्ते को कहते हैं जो दो समुद्र या सागरों को जोड़ती है, उसको जल डमरू कहते हैं। और जो दो बड़े सागरों को जोड़ती है दोस्तों, उसको कहते हैं जल संधि। इसको इंग्लिश में एक ही नाम है दोस्तों, स्ट्रेट। इंग्लिश में एक ही नाम है, स्ट्रेट। लेकिन जो देखिए, जो दो समुद्रों के बीच में जो चौड़ी रास्ते होते हैं दोस्तों, उसको बोला जाता है चैनल। तो आप लोग याद रखिए कि स्ट्रेट और चैनल उसी से, जो पतला रास्ता होता है उसको स्ट्रेट, और जो थोड़ा चौड़ा रास्ता होता है उसको चैनल बोला जाता है दोस्तों। आप समझ लीजिए, जैसे हम लोग का 2 लाइन और 4 लाइन होता है। 2 लाइन थोड़ा पतला होता है, 4 लाइन जैसे चौड़ा होता है। तो दो समुद्रों को मिलाने वाली पतली रास्ते को बोलते हैं जल संधि, और चौड़े रास्ते को चैनल। तो विश्व में ऐसे बहुत से जल संधि और चैनल है दोस्तों, जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों को जोड़ती है। तो आइए हम लोग नक्शा के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन से वो जल संधि और जल डमरू हैं विश्व में। आइए नक्शा के माध्यम से समझते हैं बहुत आसानी तरीके से। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ दिख रहा होगा भारत, और यहाँ पे श्रीलंका। ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक पतली रास्ते है दोस्तों। देखिए, जो इधर है आपके पाक की खाड़ी, और इधर पाक की खाड़ी है दोस्तों, और इधर है पाक की खाड़ी, और इधर मन्नार की खाड़ी दोस्तों। तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी किसको, कौन से, ये सब दोनों को कौन जोड़ती है दोस्तों? तो पाक जल डमरू मध्य, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट किसको भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और कौन से दो सागरों को जोड़ती है दोस्तों? पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को। पाक पाकिस्तान वाला दोस्तों नहीं, पाक एक आदमी का नाम था, PALK, पाक। तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को कौन जोड़ती है दोस्तों? पाक जल डमरू, पाक स्ट्रेट। किसको अलग करती है, कौन से दो देशों को? तो भारत और श्रीलंका को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत की द्वीप है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, ये भारत के अंडमान एंड निकोबार द्वीप जो भारत का है दोस्तों, वो कहाँ पे है? यहाँ पे। और यहाँ पे है दोस्तों इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। तो ग्रेट चैनल दोस्तों, ग्रेट चैनल, यहाँ पे एक जल संधि है दोस्तों, ग्रेट चैनल। चैनल जो चौड़ा रास्ता को, उसको चैनल बोलते हैं। तो देखिए, ग्रेट चैनल किसको? ग्रेट निकोबार द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग कर दिए दोस्तों, और जोड़ती है किसको? तो सागर जब मैंने पढ़ाया था तो वो बता दिया था। देखिए, यहाँ पे है अंडमान सागर, और इसके नीचे है हिंद महासागर। तो अंडमान सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है कौन दोस्तों? ग्रेट चैनल। और कौन से दो द्वीपों को अलग करती है? ग्रेट निकोबार द्वीप को सुमात्रा द्वीप से। और अगर देश पूछा जाए दोस्तों, कौन से दो देशों को अलग करती है? तो भारत को इंडोनेशिया से। ये है दोस्तों इंडोनेशिया। जब विश्व का नक्शा मैंने पढ़ाया था तो इंडोनेशिया बता दिया था। तो देखिए, भारत और इंडोनेशिया को कौन अलग करता है दोस्तों? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल किसको जोड़ती है? अंडमान सागर को हिंद महासागर से। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मलेशिया। मलेशिया के जस्ट नीचे एक देश है दोस्तों, सिंगापुर। बहुत ही छोटा सा देश है। यहाँ पे दोस्तों ये जो पतला रास्ता दिख रहा है, ये है दोस्तों मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि किसको अलग करती है दोस्तों? तो सुमात्रा द्वीप को सिंगापुर से, सुमात्रा द्वीप को सिंगापुर से। और किसको जोड़ती है दोस्तों? तो ये है दोस्तों, देखिए, ये है, इधर है आपको कौन सा, ये सागर है दोस्तों, अंडमान सागर, और ये है दक्षिणी चीन सागर। तो मलक्का जल संधि देखिए, मलेशिया और सुमात्रा द्वीप के बीच में है दोस्तों। ये जो पतला है वो दिख रहा है आपको। तो देखिए, मलक्का जल संधि किसको जोड़ती है दोस्तों? तो ये अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से, और अलग करती है किसको? सुमात्रा को सिंगापुर से। अगर देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया को सिंगापुर से अलग करती है दोस्तों। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ऊपर में ताइवान और नीचे में फिलीपींस। तो ताइवान और फिलीपींस को यहाँ पे अलग करती है दोस्तों। यहाँ पे एक जल संधि है, ताइवान को फिलीपींस से अलग करती है लुजोन जल संधि। ताइवान को फिलीपींस से अलग करती है दोस्तों लुजोन जल संधि। कौन से दो देशों को? ताइवान को फिलीपींस से लुजोन जल संधि। ये है लुजोन द्वीप दोस्तों। ये क्या है? लुजोन द्वीप किसका? फिलीपीन का हिस्सा है। अगर द्वीप पूछा जाए तो लुजोन द्वीप को अलग करती है ताइवान से, और देश पूछा जाए तो ताइवान को फिलीपीन से। और ये कौन से दो सागरों को जोड़ती है दोस्तों? तो यहाँ पे ये दक्षिणी चीन सागर है, और इधर है फिलीपीन सागर। दक्षिणी चीन सागर को फिलीपीन सागर से किसको जोड़ती है दोस्तों? ये लुजोन जल संधि किसको जोड़ती है? दक्षिणी चीन सागर को फिलीपीन सागर से।
और कौन से दो देशों को अलग करती है? ताइवान को फिलीपीन से। देखिए दोस्तों, अभी तक जितना भी मैंने बताया उसको एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए यहाँ पे भारत और श्रीलंका को कौन सा जल संधि अलग करती है दोस्तों? भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि, पाक जल संधि या पाक जलडमरू। कौन कौन से दो सागरों को जोड़ती है? पाक की खाड़ी इधर है और इधर मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी में। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा द्वीप है दोस्तों? ग्रेट निकोबार द्वीप। किसका भाग है? अंडमान एंड निकोबार का। और इधर है सुमात्रा द्वीप को। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को कौन अलग करती है? 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल दोस्तों, ग्रेट चैनल। ग्रेट निकोबार द्वीप को सुमात्रा से कौन से दो देशों को अलग करती है दोस्तों? तो भारत को इंडोनेशिया से अलग करने की बात पूछा जाए तो कौन सी दोस्तों? ग्रेट चैनल। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सी जल संधि है? मलेशिया और सुमात्रा द्वीप के बीच में। उसके नीचे है दोस्तों यहाँ पे सिंगापुर। सिंगापुर एक छोटा सा देश है जो मलेशिया से ही टूट करके अलग हुआ था। तो सिंगापुर को इंडोनेशिया से अलग करता है दोस्तों कौन से? यहाँ पे मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि कौन कौन से दो सागरों को जोड़ती है? तो अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर में। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि किसको किसको जोड़ती है दोस्तों? तो इधर दक्षिणी चीन सागर को फिलीपीन सागर से अलग किसको किसको करती है? तो फिलीपींस को ताइवान। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जापान और यह साउथ कोरिया। और यहाँ पे देखिए एक जगह है दोस्तों, यहाँ पर भी एक जल संधि है, सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि किसको किसको अलग करती है दोस्तों? तो जापान को दक्षिण कोरिया से। जापान को दक्षिण कोरिया से अलग कौन सा करती है दोस्तों? सुसीमा जल संधि। कहाँ कहाँ पे कौन कौन से दो सागरों को जोड़ती है? तो जापान सागर को पीला सागर से दोस्तों, जापान सागर को पीला सागर से। ये है पीला सागर। जब मैंने सागर बताया था तो उसमें पूरा बता दिया दोस्तों। तो जापान सागर को पीला सागर से जोड़ती है कौन दोस्तों? सुसीमा जल संधि। और कौन कौन से दो देशों को अलग करती है? तो दक्षिण कोरिया को जापान से। उसके ऊपर आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे एक जल संधि है दोस्तों, सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि दोस्तों, सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि किसको किसको अलग करती है? तो देखिए दोस्तों, जापान का ऊपरी भाग को होन्शु द्वीप बोला जाता है और नीचे वाला को होक्काइडो द्वीप। तो होन्शु द्वीप को होक्काइडो द्वीप से अलग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ओमान के बगल में ओमान की खाड़ी और ईरान के बगल में यहाँ पे फारस की खाड़ी। ईरान का ही नाम पहले फारस था थोड़ा। तो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जोड़ने का काम करती है दोस्तों। यहाँ पे एक जल संधि है, हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि किसको किसको जोड़ती है दोस्तों? ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी को, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ती है हार्मुज जल संधि। और कौन कौन से दो देशों को अलग करती है दोस्तों? तो ये ओमान को ईरान से अलग करती है। हार्मुज जल संधि किसको किसको अलग करती है? ओमान को ईरान से। हार्मुज जल संधि ओमान को ईरान से अलग करती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यमन। देखिए बाब अल मंडेब जल संधि, बाब अल मंडेब जल संधि। देखिए यहाँ पे है लाल सागर, यमन के नीचे है दोस्तों अदन की खाड़ी। तो अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है दोस्तों बाब अल मंडेब जल संधि। बाब अल मंडेब जल संधि किसको किसको जोड़ती है दोस्तों? लाल सागर को अदन की खाड़ी से। और कौन कौन से दो देशों को अलग करती है दोस्तों? यमन को इरिट्रिया से। इरिट्रिया किसका भाग है? अफ्रीका का। और यमन एशिया का। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि दोस्तों एशिया को अफ्रीका से कौन सा अलग करती है दोस्तों? तो ये बाब अल मंडेब जल संधि। एशिया को अफ्रीका से भी बाब अल मंडेब जल संधि और यमन देश को इरिट्रिया से भी अलग करती है बाब अल मंडेब जल संधि। और कौन कौन से दो सागरों को जोड़ती है दोस्तों? तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से, लाल सागर को अदन की खाड़ी से। और यहाँ पे दोस्तों ओमान की खाड़ी और यहाँ पे फारस की खाड़ी। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जोड़ने का काम करती है कौन दोस्तों? हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी।